नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है और ये आज की वीडियो मतलब सैटरडे है आज। और सुबह नहा धो कर पूजा पाठ करके मैं आई थी ऊपर जल देने के लिए। और यहाँ पे रखे कल के कपड़े धुले हुए। हिंदू ने कल कपड़े धोए थे तो ये गिल्ले ही थे क्योंकि कल फिर बारिश आ गई थी शाम के टाइम, तो ये उतार के रख दिए थे। तो यहाँ मैं आई थी तो मैंने देखा धूप हो रही है अच्छी खासी। मैं कहा चलो मैं इनको फैला देती हूँ क्योंकि ये सूख जाएंगे। और सुबह ही इस वाली छत पे ना, हिंदू वाली छत पे सुबह ही ज़्यादा तेज़ धूप लगती है। इधर का सूरज लगता है, बाकी दोपहर के बाद इतनी धूप नहीं आती यहाँ पे। तो फिर अच्छी खासी धूप हो रही थी। और इसने कल सारे, वैसे कपड़े तो कम ही हैं इनमें, इसने धोए थे सोफ़े के कवर वगैरह, साफ़ सफाई करी थी तो ये सारे चेंज करे थे। तो वो सारे कपड़े इसने, हिंदू ने धोए थे कपड़े, मतलब जैसा सोफ़े कवर वगैरह, जो बाहर वाला रूम है उसके उसके पर्दे वगैरह भी सारे धुले थे। तो यहाँ पे मैं फिर फैलाने लगी। मैं कहा फिर दोबारा आना पड़ेगा, चलो मैं साथ साथ फैला ही देती हूँ। और जो छोटे मोटे हैं वो भी मतलब कम ही थे, 2-4 जोड़े ही थे वैसे तो वो भी फैला दूँगी क्योंकि शाम के टाइम ही इसने धोए थे। और अब हम सारे सदस्य हो रहे एक जगह तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, तो अब वो रोज़ ही धो देती है। बल्कि अभी तक मेरे से तो धुले नहीं, एक बार भी वो धो देती है। तो ये देखिए सरिया डल गया, थोड़ा रह रहा, इधर डल जाएगा। और बीम डलवा दिए मैंने जहाँ जहाँ भी मुझे न लगा कि यहाँ पे कमज़ोर सा है हिसाब किताब, वहीं डलवा दिया। क्योंकि ये जो नीचे वाला लेंटर है ये तो लगभग हमारा, मुझे लग रहा कमज़ोर सा हो गया क्योंकि पानी लेगा ना, तो इसमें ज़्यादातर बीम ही डलवा दिया हमने मजबूती के लिए। बाकी देखो ऊपर वाले के हाथ में है, क्या करता है क्या नहीं। कल को शायद लेंटर डल जा, लेंटर डल के पूरा दिन बारिश का डर सर बना रहेगा। अगर बारिश ना होए तो जब टूट जाएगा। और मिस्त्री भी आ लिए, ये जो बचा हुआ सरिया वो भी सारा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पास्ता। मैं पास्ता बनाऊंगी डिसेनो पास्तालिशियस फुसीली, जो कि 100% ड्यूरम व्हीट से बना हुआ है। वो मैं बनाऊंगी अगारो की रॉयल हनीकॉम कढ़ाई में, जिसकी कैपेसिटी है 1.5 लीटर और ये मिलता है हमें हनीकॉम डिज़ाइन में। पास्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल, और मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ डिसेनो का ऑलिव ऑयल, जो कि है बिल्कुल नेचुरल और ट्रांस फैट फ्री विथ ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल। इस ऑयल का टेस्ट और फ्रेगनेंस बिल्कुल नेचुरल है, जो कि खाने की असली टेस्ट को बदलने नहीं देता। जो हमारा पास्ता है उसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज़ किया गया है, बिल्कुल ओरिजिनल है, ट्रांस फैट फ्री है, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है और 100% वेजिटेरियन भी है। तो हमारा पास्ता हो गया रेडी। आप सारे लिंक डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ फिर मैं कपड़े फैलाने के बाद आ गई थी नीचे और मैं लग गई हूँ किचन में। मैं बनाऊँगी अब ब्रेकफास्ट। इंदु लगी हुई है साफ़ सफाई करने में, वो अपना और भी एक्स्ट्रा सफाई का कर रही है क्योंकि हो ही जाता है, एक तो सिलाब सी होती है उसमें। तो मैंने सोचा चलो मैं जब तक नाश्ता बना देती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ते में पहले तो मैं उसे पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ, तो वो कहने लगी देख लो जो ठीक लगे। और ज़्यादातर जब घर पे रहते हैं तो सब सब्ज़ी वगैरह कम ही खाते हैं सुबह के टाइम, तो अचार से या चटनी से खा लेते हैं। तो यहाँ पे रखी थी अरबी कटी हुई, सुबह रात इंदु ने काट के रखी थी बच्चों के लिए। सुबह बच्चे जाने थे स्कूल, लेकिन आज बच्चे स्कूल नहीं गए तो फिर वो अरबी रखी थी। तो मैंने सोचा चलो नाश्ते में मैं इसी में ही तड़का लगा देती हूँ, यही खा लेंगे, इससे ही कर लेंगे सब नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए बस वो अरबी इसने निकाल के रख दी थी, मैंने सोचा धो के रखी, लेकिन जब मैं बनाने लगी मुझे वो थोड़ी सी चिपचिपी लगी। फिर मैंने वो खूब अच्छी तरीके से धोई क्योंकि वो चिपचिप सी होती है तो फिर अच्छी नहीं लगती, बनी हुई भी वो बनती भी नहीं अच्छी। तो यहाँ पे देखिए मैंने धो के खूब अच्छे से उसमें लगा दिया तड़का। तड़का भी अजवाइन में ही लगाया, ये तो प्याज वगैरह तो नहीं डालते। तो यहाँ पे बस तड़का लगा के थोड़ी सी आज मैं रसे वाली बनाऊँगी क्योंकि जो अरबी थी वो थोड़ी थी। और मतलब अगर मैं उसको सूखी बनाती तो सबके लिए कम रहती वो, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाल के थोड़ी लिक्विड सी बना दी। तो यहाँ पे तड़का लगा दिया, अब साथ साथ ही बस आटा भी लगा दूँगी
और उधर से गुड्डू के पापा का भी फ़ोन आया था, तो वे कह रहे थे कि कितना टाइम लगेगा खाना बनाने में। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा बस बनाने लग रही है, आप आ जाओ जब तक और नाश्ता कर लेना, क्योंकि आज उधर भी हमारा जो नए वाला घर बन रहा है उसकी भी छत डलेगी, मतलब लेंटर डलेगा। लेंटर बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वैसे सबका अपना अपना होता है, क्या बोलते होंगे। तो भगवान का यह शुक्र है कि आज धूप अच्छी निकल रही, बस यही प्रे करते हैं कि भगवान जी बस आज धूप अच्छी रखना और 1-2 दिन मौसम अच्छा रखना, जिससे कि लेंटर अच्छे से डल जाए। क्योंकि मौसम ने ही इतना परेशान कर दिया, इतना काम नहीं था, मौसम की वजह से ही वो काम बीच में रुक रहा सारा, और बार बार बारिश आ जाती है, फिर मिस्त्री भी कुछ नहीं कर पाते। और जिस दिन से काम लगा है उस दिन तो कोई दिन जाता होगा, कंटिन्यू बारिश चल रही है। तो बस आज मौसम अच्छा है, अभी तक तो धूप हो रही है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये कह रहे थे कि जल्दी जल्दी काम करके तुम लोग सब इधर ही आ जाना। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ बस मैं नाश्ता बना रही, मैंने इनको बोला, मैं कहा आप नाश्ता करके चले जाओ, फिर हम आ जाएंगे अपना करके। तो यहाँ मैंने देखे आटा वगैरह लगा दिया, सब्जी बन चुकी है, और एक गैस पे मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए, और एक गैस पे रख दिया मैंने दूध बच्चों के लिए करने के लिए गर्म। तो यहाँ बस और इनको भी फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा आ जाओ आप नाश्ता कर लो, कन्हैया को भी इनको भी। तो ये कहने लगे कि एक ही आएगा हमारे में से, क्योंकि मिस्त्री जो हैं वो सुबह ही आ गए थे, और ईशु और कृष्णा सुबह उधर चले गए थे। सुबह क्या, थोड़ी देर पहले ही चले गए थे, क्योंकि प्रीति आ गई थी काम करने के लिए इधर ही। तो इधर अभी काम नहीं हुआ था, मैंने उसको बोल दिया, मैं कहा तू उधर ही करिया, क्योंकि उधर फिर भीड़ भाड़ हो जाएगी, सब आ जाएंगे फिर काम करेंगे, तो सुबह ही उधर ही करिया। तो फिर ईशू उसके साथ चली गई थी, वो अकेली नहीं जाती, वो कहती है दीदी आप चलो। रोज़ तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन अभी मैं इधर काम में लगी हुई थी, मैं कहा नहीं, फिर ऐसा भी ठीक नहीं लगता कि भाई मैं सारा काम छोड़ के चली जाऊँ। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ जितना भी होता है करके ही जाऊँ, अपना मका नाश्ता वगैरह का तो हो ही जा। तो इसीलिए मैंने ईशू को भेज दी थी इसके साथ, तो वे उधर ही है। तो इसके पापा आ गए थे नाश्ता करने के लिए, और सबसे पहले लगाएंगे कान्हा जी को भोग। रूही को मैंने बोला कि कान्हा जी को भोग लगा, तो रूही दे रही है कान्हा को, इसके बाद मैं दूँगी इसके पापा को। और बस ये अपना खा के खाना, और फिर अपना उधर जाएंगे, मतलब उधर लेते जाएंगे। जो कन्हैया है, ईशू है और कृष्णा में उधर ही हैं, तो उनका भी फिर उधर ही लेते जाएंगे। मैं कह रही थी, मैंने कहा बच्चों को नहीं लाए, कहने लगे कि नहीं मैं बार बार इधर आएंगे जाएंगे, और अभी मैं उधर ही ले जाता हूँ, वहीं पे ही खा लेंगे। तो मैंने इनका लगा के दे दिया, और जल्दी जल्दी हो ही रही है कि जल्दी दे दो, कि उधर लगे हुए मिस्त्री सुबह से ही। तो सामान वगैरह, मशीन वगैरह, देखो सारा कुछ अपनी देख रेख में हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। और गुड्डू के पापा तो अब 1 हफ्ते से तो कंटिन्यू उसी में ही लग रहे, देखने में अपना काम भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक सदस्य तो ज़रूर चाहिए। और फिर उनका कभी ये सामान ला के देना, कभी ये सामान नहीं है, वो भी बोलते रहते हैं कि भैया ये नहीं है, ये नहीं है। और फिर अपने आप ध्यान भी देना पड़ा है सारे काम पे, कि क्या नहीं ठीक हुआ, क्या नहीं सही है, वो सारी चीज़ देखनी पड़ती है। तो इसी काम पे है वे। तो यहाँ पे देखिए बस इनको मैंने नाश्ता दे दिया है, तो ये नाश्ता करने लगे। उसके बाद फिर पहले मैं कह रही थी, मैं क्या सब्ज़ी रोटी दे दूँगी, ये कहने लगे नहीं सब्ज़ी रोटी मत दे, तू पराठे दे दे सिंपल बना के, और वे अचार तक खा लेंगे। क्योंकि कन्हैया भी अरबी की सब्ज़ी बहुत कम खाता है, और बच्चे तो खैर नाम मात्र को ही खाते हैं। ईशू नहीं खाती सब्ज़ी अरबी की, कन्हैया वो गुड्डू तो खा लेती है, उसको तो पसंद है। तो फिर मैं उनके लिए पराठे बनाने लगी, मैं कहा चलो पराठे बना दूँ। कहने लगे कि दूध है उधर, दूध पियेंगे, दूध पी लेंगे, दही भी रखी तो उससे खा लेंगे जिससे खाना। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ फटाफट से बस मैं उनके लिए बना रही हूँ पराठे, और ये कर लेंगे पैक और उधर लेके जाएंगे। और फिर ये बस यही इंदू को भी बोल रहे थे कि इंदू जल्दी जल्दी अपना काम कर ले, और फिर सब लोग तुम उधर आ जाना। मैं कहा इंदू भी लगी हुई थी अपना साफ़ सफाई से करने में, तो वो भी कह रही थी कि ठीक है यहाँ का हो जाएगा तब जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बस क्या नाम मैं बना दूँगी, और ये पैक कर लेंगे अपना जितना भी इनको लेके जाने, तीनों चारों के थोड़े एक्स्ट्रा ही दे दूँगी, क्योंकि बच्चों का ऐसा ही होता है, कभी फिर बार बार भूख लग जाती है। तो और नीरज भैया भी नहीं आए थे, मैं दुकान पर थे, वे सुबह ही चले गए थे, क्योंकि फिर दिन में उनको भी देखना था इधर का, तो इसीलिए सुबह ही में चले गए थे शॉप पे की कटिंग वगैरह का जो काम है वो कर दूंगा मैं, फिर पूरा दिन इधर ही लगेगा उनका, मतलब देख रेख तो करनी पड़ती है।
इसलिए। तो यहाँ पे देखिए इसके पापा अपना पैक करने लगे हैं खाना, और बस ये लेके चले जाएंगे। उसके बाद हम रह जाएंगे यहाँ पे जो है। और भैया को भी फ़ोन करा था कि नाश्ता कर लो, तो वे कह रहे थे कि नहीं अभी मुझे टाइम लगेगा, मैं तो दुकान पे थे। मैं कहा चलो देख लेना। तो यहाँ पे बस मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की। और उस दिन से शायद मतलब मैं थोड़ी बहुत ही हेल्प तो करा देती हूँ, प्रॉपर मैंने खाना उस दिन से नहीं बनाया इधर आके। और मैं अपनी हेल्थ की बताऊँ, जैसे मैं 2 दिन से दवाई खा रही, परसों लेके आई थी थर्सडे को, तो मुझे आराम है। आराम सबसे बड़ी बात है कि मुझे नींद आ रही है, और नींद आने के बाद तो खैर रिलैक्स मिलता ही है। तो मेरी मतलब नींद अच्छे से पक रही है, हो रही है। तो क्योंकि रुकी हुई थी नींद, डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोना है। अब जब तक आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी तो तब तक आपको मतलब दवाई से आराम नहीं मिलेगा। और अभी मैं सो जाती हूँ। और अभी थोड़ा बच्चों का भी है कि सुबह ही नहीं जाते। आज गुड्डू गई थी सुबह स्कूल, और गुड्डू भी शाम को ना, बच्चे भी देखे कितना सोचते हैं, शाम को ये बोल के लेटी, मम्मा आप मत उठना मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि वो लंच लेके तो जाती नहीं। कहने लगी कि आप मत उठना, मैं उसको यही है कि मम्मा सो जाएगी लेट तक तो तबीयत ठीक रहेगी, उसको पता डॉक्टर ने बोला है। तो मैंने कहा नहीं बेटे तू स्कूल जाएगी, मुझे तेरे लिए तो कुछ बनाना। कह रही नहीं मैं लंच तो लेके नहीं जाऊँगी, और मैं अपने आप बना लूँगी, मुझे बनाना रखा है, मैं बनाना शेक बना के पी लूँगी। और सुबह फिर मैं उठी भी थी जब वो गई स्कूल, मैंने बोला ला मैं बना दूँ, तो उसने फिर मुझे बोल दिया कि नहीं मम्मा आप रहने दो, मैं खुद बना लूँगी। मतलब ये चीज़ देखिए कि बेटियाँ कितना सोचती हैं, बहुत सोचती हैं माँ के बारे में। और गुड्डू तो अभी ईशू तो चलो छोटी है, लेकिन गुड्डू मेरी बहुत केयर करती है। वो दवाई का भी बहुत ध्यान रखती है कि मम्मा बार बार पूछती है मम्मा आपने दवाई ले ली या नहीं ले ली, वो सब चीज़ें। तो खैर जी यहाँ पे बस देखिए नाश्ता सबका हो चुका है, और मैं लेके चले गए। और यहाँ जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने सिंक में इकट्ठे कर दिए, क्योंकि वो प्रीति आने वाली है वो कर देगी। और यहाँ मैंने लगा लिया अपना रिंदू का नाश्ता, पीयू ने कर लिया था और रूही का लगा दिया। और बस जो भी, बल्कि इंदू भी कह रही थी कि सब्जी चटनी से ही खाऊंगी मैं भी रोटी, और चटनी से ही खाई, सब ने सब्जी नहीं खाई। तो यहाँ पे पीयू के बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाए और अपने लिए रोटी बनाई, भैया की बना कर रख दी, जब आएंगे तभी खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस सारा नाश्ता वगैरह हो गया, बर्तन सारे इकट्ठे कर दूँगी, रसोई का थोड़ा सा साफ़ सफाई सी करके फिर मैं जाऊँगी बस उधर। और इंदू थोड़ी देर में आएगी, क्योंकि अभी वो आएगी सफाई करने के लिए, तो वो करके चल जाएगी जब आएगी वो। तो इसी तरीके से देखिए दोनों बहनें मिलजुल के कर लेते हैं सारा काम, जल्दी भी हो जाता है। ये भी नहीं है कि एक के ऊपर बर्डन पड़े भी, मतलब तबीयत ठीक नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जब अपनी हेल्थ सही है तो फिर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।